आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अगली पेशेंट है हमारी। आप इनके साथ हैं? क्या हुआ है बता दीजिए। मैम ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, अभी पैरालिसिस हो गया है। कितने समय से? 1 साल लगभग हो गया। अभी नहीं बोल पा रही है ना, और राइट साइड में पूरा पैरालिसिस हो गया है, तो ना खा पा रही है अभी। तो बाबा के बारे में न्यूज नेशन पर देखा था आपने? जी मैम, न्यूज में देखे थे, उसके लिए नेपाल से। आप नेपाल से आए हैं, तो आपने चैनल पर देखा और फिर आप न्यूज नेशन आए हैं नेपाल से इन्हें लेकर? जी मैम। तो आप देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये नेपाल से अपनी माता जी को लेकर आए हैं। इन्होंने न्यूज नेशन पर कंबल वाले बाबा को देखा और इनके पास यही होप है कि पिछले 1 साल से इनकी माता जी का जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है। बाबा कुछ उल्टा ना हो जाए। नहीं होता इनका भी, 50 साल में नहीं हुआ था। क्या नेपाल से आए हैं, वो याद रखिएगा। मैं नेपाल में कार्यक्रम करके आया हूँ, बीरगंज में। तो आप पास सेशन के लिए रुकेंगे? जी मैम, रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। आप देंगे पास सेशन बाबा? हाँ हाँ। नेपाल से सबके लिए बार बार आना आसान नहीं है। और कल नेपाल ही जा रहा हूँ। समझ पा रही? बोल नहीं खड़े हो पाती है, जाओ, खड़े हो, समझ लेते खड़े हो। सीधा हो। ये चल रही थी पहले, चल पा रही है? थोड़ा बहुत चल पा रही है, सीधा हो। उनका हाथ काम नहीं कर रहा है। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से। चलो चलिए माता जी, चलिए, कोशिश कीजिए। तो इतना तो पहले भी चल पा रही थी, नहीं तो अकेले अब चले ये गए। तो बोल नहीं पाएंगी। तो आप बताइए, अब कैसे आप तय करेंगे कि इनको आराम मिला नहीं मिला? ये पैर इनका वो नहीं लगेंगे ना, झटका नहीं लगेंगे तो ठीक है, नहीं तो। देखो। और ये ऐसे ऐसे नहीं चल पाती थी पहले, उतना तो नहीं था। तो यानी ये अभी इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है? जी जी, फर्क है। तो मतलब विश्वास है बाबा पर? जी जी मैम, है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है। ठीक है। क्या दिक्कत है सर बच्चों को? ये मैडम मानसिक इसको विकास बहुत देरी, मतलब हर चीज लेट ही करी है इसने। ये बोल भी नहीं पाता, केवल 3-4 ही शब्द बोलता है, मम्मा पापा, और चलने में भी इसके परेशानी है। कुछ चीज न सूसू पॉटी वगैरह कुछ नहीं बता पाता। केवल अपने मतलब की बात, जैसे मोबाइल चलवाना हो तो कह देगा मम्मा, और पानी पीना हो तो बोतल उठा लेगा, और खाना खाना हो तो चिड़चिड़ाएगा, बस इतना ही करता है। और लंदन तक से आप इलाज करवा चुके हैं? लंदन के डॉक्टर आगरा आते थे हर 3 महीने में, डॉक्टर राहुल भरत, उनसे भी करा लिया, आगरा भी करा लिया, जयपुर होम्योपैथिक भी करा लिया, दिल्ली दीना कालरा को भी दिखा लिया। बाबा क्या दिक्कत है इस बच्चे को? कुछ नहीं है, दिमाग थोड़ा विकास नहीं हो रहा है दिमाग का। वो मैंने तो इसका इलाज है आपके? हाँ, 4 बार ना, मेरे पास एक ही है, 5 बार लाना। हाँ, पर कैसा चमत्कार की चमत्कार है? फिजियोथेरेपी ये क्या है? ये कुछ नहीं है, यही कम्बल है। मैडम फिजियोथेरेपी भी करा ली मैंने। हाँ? फिजियोथेरेपी भी करा चुका। फिजियोथेरेपी भी करा चुके हैं, दोबारा आएंगे? हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मरीजों की कतार जो है वो बहुत लंबी है। आपके साथ हैं? जी, क्या दिक्कत है इनको? ये जी मस्तिष्क डिस्ट्रोफी नाम की कोई बीमारी है इनको। ये जो 16 करोड़ के इंजेक्शन क्योंकि लगा। 2006 के बाद हमने डॉक्टरों से इनको इलाज करवाया। 2006 के बाद बिल्कुल इलाज बंद कर दिया था। कुछ थोड़ा नॉर्मल, ये जैसे जिया आयुर्वेदिक हो गया, या कोई अपना ये आयुर्वेद अपना रामदेव जो बाबा का जो वहाँ से नॉर्मल दवाई दिलवा रहे हैं। बाकी हमने 2006 में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनकी उम्र 25 से 30 साल तक की है, जिसके 24 की एज के ये हो चुके हैं अब, ठीक है ना, 25-30 की बताइए। और डॉक्टर ने ये बताया था ये 12 से 13 साल की उम्र तक ये चलेंगे, उसके बाद बैठ के चलेंगे। तो ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, डॉक्टर ने जो बताया वो कंप्लीट ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। ये 12 साल की एज तक चलते थे, पढ़ाई की है इन्होंने अच्छे, और 15 साल की एज तक ये ऐसे झुक के चले थोड़ा, उसके बाद अपना मान के चलिए 18 से 21 साल के एज आप पकड़िए जरा, इनको पकड़ने का सपोर्ट सिस्टम दीजिए। तो 12 साल की उम्र तक ये चल पाए हैं, लेकिन उसके बाद चलने में असमर्थ हैं। जी,
तो 10 महीने। लग रहा है आपको ठीक होकर जाएंगे आज? मेरे को तो जो लग रहा है, क्योंकि देखो जी हमने तो हर उम्मीद छोड़ दी है, अब लास्ट उम्मीद यही बची है। बाबा आखिरी उम्मीद हो आप? नहीं नहीं, मेरी माँ की कम्बल। बाबा झटके तो लगेगी ज्यादा। दर्द कोई नहीं, दर्द कोई नहीं। नहीं, अच्छी तरह यहाँ कमर में पकड़ के। इनको डर है कि कहीं झटका तो नहीं लगेगा, कहीं दर्द तो नहीं होगा? दर्द नहीं है, पहले दर्द नहीं, अब दर्द हो रहा है। अब हो रहा है? हाँ, पहले दर्द नहीं होता बिल्कुल। पहले दर्द नहीं हो रहा था, दर्द हो रहा है। बेटा नाम क्या आपका? आपके साथ आप हैं, क्या तकलीफ है ना? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कितने सालों से? इसको 6 साल की उम्र में इसका करवाया था टेस्ट, तो उसमें जब हम पता चला कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, एम्स से पता चला था, वहाँ से टेस्ट करवाया था। टाइम कितनी लगेगा, उम्र है? 5 बार आना। अभी इसकी 9 साल की उम्र। ये 3 सालों से इलाज नहीं चल रहा नहीं, है, सीधा ठीक है। होगा। आज का हो गया। आज का हो गया। ठीक, एक थेरेपी भी इसकी करवाइए। आप देखिएगा डॉक्टर्स, अभी जो बदलाव आता है अगर, तो क्या पहली सिटिंग में ये मुमकिन है? आप 2 मिनट आप बैठ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप फील करेंगी, जैसे आप इसीलिए मैं इन 2 पेशेंट्स के पास लेकर आई हूं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में इन्हीं 2 पेशेंट्स को लेकर आपको चैलेंज किया है। ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, बाबा क्या करता है वो बता दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये सब पाखंड है, ये सब मेंटल आप गेम किसी को है। भी ले आइए, बाबा क्या करता है वो आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसको ट्रीटमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है। मेरे पास तो जादू नहीं है। आपने पहले ये सब थेरेपीज ली? थेरेपीज ली है, और जब तो थेरेपीज चलती रही, जब आराम पड़ा, जैसे 15 दिन 20 दिन अगर रुक गई है तो फिर वैसे ही हो गया। फिर वैसे ही, ठीक है। फिर वैसे ही हो गया। 15-20 दिन आराम पड़ा, फिर खड़ा खड़ा कर। क्या ये खुद से बच्चा खड़ा हो पाएगा? सहारे की जरूरत नहीं है, बेटा कोशिश करो। बाबा अगर इसको चला देगा तब यार, बाबा कहता है मैं चला दूंगा। पर ये तो सहारा लगा रहे हैं बाबा। पर 5 बार लगा, मैंने मेरा डॉक्टर 5 बार में बिना सहारे? मैंने तो साइंस को बोला 1% खड़ा करके दिखाओ 5 बार में। क्या कहेंगे? बाबा, आप जो करना चाहते हो हम रोज करते हैं, और आप जो करते हो हम किसी भी करके दिखा देंगे। आप बोल तो दो, और वही मरीज पैसा ना बोले तो बिना जादू के। उसको दर्द हो रहा है बाबा, बगैर पैसे के, जब खुले में करेंगे तो आप हर महीने लगा लिए तो बेटा हम आ कुछ जाएंगे असर बाबा बन के। महसूस हो रहा है? हाँ दर्द होता था पहले? हाँ दर्द हुआ था, अभी अब पर आराम है। आराम में चल पाओगे अब? अभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। कोशिश करो। देखिए बेटा जो इनका है वो भी बहुत हिम्मत से बोल रहा है कि मैं कोशिश करूंगा। 5 बार लाना। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। आपको लग रहा है 5 बार आएंगे तो ठीक हो जाएंगे? हाँ। चलिए, बच्चा तो ये कह रहा है, हालांकि देखना बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी कि 5 बार में व्हील चेयर से ही उठ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं ये सिरे से खारिज कर रहे हैं कि विज्ञान की दृष्टि में ऐसा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। ये सब आपके मेंटल गेम है, उसके साथ खेला जा रहा है, इनका दावा है। डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि होता नहीं इलाज, और उन्होंने जवाब भी दे दिया जी, ये हकीकत है। उन्होंने जवाब दे दिया? जवाब दे। कितना पैसा आपका खर्च हो गया होगा 10 सालों? ऐसे का कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब। बच्चा भी ठीक नहीं हुआ और पैसा भी चला, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी बीजिए। डॉक्टर से भी रिएक्शन हिमानी आगे लेंगी, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि एक सिटिंग में क्या हो पाता है। अपनी बाजू तक कोई नहीं उठा पाता है, बिल्कुल बॉडी में मूवमेंट नहीं होता। ना बिल्कुल नहीं। ये अगर इसको उठाऊंगा तब भी, ये जिस मर्जी साइड को लेके जाऊंगा, इसको मतलब रात को करवट भी लेनी है तो अपने आप करवाएंगे। तो दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद यही है कि जो अब तक वीडियोस और टेलीविजन पर, टीवी पे इन्होंने देखा है, उसी उम्मीद के साथ कि वो चमत्कार शायद इनके परिवार वालों के साथ भी कंबल वाले बाबा कर पाएंगे। बहरहाल जो तमाम दावे कंबल वाले बाबा कर रहे हैं यहाँ पर, न्यूज नेशन ना तो उनकी पुष्टि करता है
ना उसमें विश्वास करता है, ना ही उनको प्रोत्साहन देता है। ये तमाम विचार और दावे कंबल वाले बाबा के ही हैं। हालांकि एक पूरी गेस्ट की डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है जो लगातार इसे पाखंड बता रही है, और उसी का टेस्ट करने के लिए आज ये सबसे बड़ा दरबार कंबल वाले बाबा का इस वक्त हमने न्यूज नेशन पर लगाया, जहां पर दूर दराज से लोग आए। समझिए कि अगर कोई नेपाल से आ रहा है तो उसके विश्वास का स्तर क्या होगा। आप ये देखिए बेटा, कुछ फर्क लग रहा है आपको? बेटा बोलो। चलिए बाबा जी, हाँ 1% तो करके देखो, 1%। नहीं हम तो नहीं कर सकते। ये फेथ हीलिंग है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब एक डॉक्टर आई थी अपने बच्चे को लेके, जी जो खुद एक्सेप्ट कर रही थी, तो ये फेथ की पराकाष्ठा है। अब जैसे ये देखिए, इनको खड़ा करने की कोशिश की, बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी आस्था इतनी है कि बोल रहे हैं कि हाँ फायदा हुआ। थम्स अप किसके लिए और थम्स डाउन किसके लिए? थम्स अप इनकी आस्था के लिए और उनके लिए थम्स डाउन ही है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। देखो इनका क्या हो रहा है। सब वो प्ले कार्ड अगर आप दिखा दें, वो एक बार बाबा के लिए ये कैमरे पर मैं चाहूंगी कि एक बार वो सामने आप दिखा दीजिए। बाबा के लिए ये बाबा के लिए थम्स डाउन है, और लोगों की आस्था जो इतनी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, उनके लिए थम्स अप यहाँ पर कह रहे हैं। रोहित, अब देखिए, सबसे पहले अब उनको बुलाना चाहता हूँ जिनका शुगर टेस्ट हुआ था। आपको रीडिंग याद है? 352 शुगर। अब तो 1 घंटे से ऊपर हो गया ना, 2 घंटे। तो अब तो ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, लेवल बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू दवाई तो नहीं खाई इन्होंने? हाँ, दवाई तो नहीं खाई। अब दवा तो अब आपके शक का तो फिर कोई इलाज नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। आइए जरा सबसे पहले अपना वो ब्लड एक बार चेक करवाइए। डॉक्टर प्लीज ब्लड चेक कीजिए। क्या बाबा ये इनका ये क्या डॉक्टर्स थोड़े नर्वस हो रहे हैं क्या बाबा को कि चमत्कार हो रहा है? चमत्कार है, एरर आ जाता है। ये बाबा के चमत्कार का टेरर है। एरर आ जाता है। क्या है? ये तो बढ़ गया 362। 2 घंटे के बाबा 2 घंटे के बाद एक बार दिखा दे। 362 पहले मैं बता दूं, कैमरे में दिखाइए मानी, कैमरे में दिखाइए। ये 352 था। एक बार और करने को कह रहे हैं बाबा। में कितना कम हो जाएगा ये बता दीजिए। कितना कम हो जाएगा? एक बार करो, एक बार और कीजिए बाबा, कह रहे हैं लेकिन बढ़ गया बाबा की तसल्ली के लिए एक बार फिर से कर लेते। 10 बढ़ गया। हाँ और एक बार। तो कम से कम मैं मान के रखूं कि 25-30 तो कम होना चाहिए। डॉक्टर समीर प्लीज जल्दी से। अब देखिए, मैं बोल तो रहा, अभी डॉक्टर ने एक प्रश्न उठाया था हिमानी कि ये घातक है कि चीनी खिला के शुगर का इलाज करने का दावा करना, क्योंकि अब तक जो डॉक्टर क्लेम कर रहे थे उसके मुताबिक ये शुगर खिलाने के बाद उनका शुगर लेवल बढ़ेगा, और अभी तो यही दिखा 352 और 362 बिल्कुल 10 का। बाबा कह रहे हैं कि एक बार फिर से एक मॉनिटर कीजिए, इस बार भी देख लेते हैं। इसी से हो जाएगा। बाबा ये फिर प्रश्न खड़ा होगा, 5 बार में आप मैं आऊँ? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन चीनी खिला के फिर से शुगर बढ़ जाना, फिर वो तो डॉक्टर यही कह रहे हैं वो खतरनाक है। फिर वो तो बिना चीनी का, मैंने चीनी खिला के किया। 346 ये एक बार मुझे 352 से कम हुआ, अभी 362 था, अभी 346 हो गया। अभी और 2 घंटे के बाद में। अच्छा हाँ, नहीं है तो वो तो कम होना ही है। तो कम होगा 2 घंटे बाद तो कम होना ही है। गोली खिलाना बंद कर दो। एनर्जी अभी वो आप बैठ जाइए, आप बैठ क्या आप जाइए। कह रहे हैं चीनी खिलाना शुरू कर दो? गोली खिलाना बंद कर दें, चीनी ये मेडिसिन नहीं खाते हैं, ये इनका कहना है ये मेडिसिन नहीं खाते। हाँ वो नहीं खाते मेडिसिन। हाँ, तो वही तो फिर कम तो हुआ ना, फिर वो कह रहे हैं 6 कम हुआ क्या ना। हुआ? 3 रीडिंग है, और जो पहले 2 घंटे पहले थी ये तो वर्सेस 2 घंटे बाद इट वाज ऑलमोस्ट द सेम। आप लेकिन बाबा ये 4 बार और करो, 300 बार अलग अलग 352 से अगर दो तो एक तो घटे ने शक्कर खिलाने के बाद, मेडिकल शक्कर खिलाने के बाद, शक्कर खिलाने के बाद घटे तो सही। शक्कर खाए शक्कर खिलाने के बाद आप इस ग्लूकोमीटर से 10 बार ब्लड शुगर चेक करो, हर बार अलग आएगी। अब किसी की भी करो, 300 हर बार अलग आएगी। एवरेज कोई इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता। अब 372 आएगी। डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर ही परफेक्ट, दुनिया में सब नहीं, डॉक्टर परफेक्ट नहीं है। सब नापास। मान रहे हैं हम परफेक्ट नहीं है। सुनिए ना डॉक्टर जब बढ़ा था तब आपको ठीक लगा था, मैंने आपको पहले हो गया, मैंने आपको पहले बोला था कि आप 4 बार चेक करोगे, 4 बार अलग आएगा। ये क्या बात है? कम हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई?
6-10 बढ़ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। 170 आएगा। 70 खिलाने के बाद की बात की। ये दावा मैंने चीनी खिलाया और फिर ये चमत्कार का ये लाइव टेस्ट में डॉक्टर साहब के दावे भी अपनी जगह में आपके दावों को नहीं नकार रहा, लेकिन प्रश्न जरूर बहुत बड़ा उठा दिया आप लोगों ने। लेकिन इस पद्धति पे प्रश्न भी जारी रहेगा, चमत्कार का ये लाइव टेस्ट भी जारी रहेगा, और साथ ही साथ अभी तो आपने कंबल बाबा को देखा है, एक खास मेहमान और है, नन्हा मेहमान, जो कंबल कन्या है बाबा की पुत्री, वो भी आके यहाँ पे बाबा एक तरफ इलाज करेंगे और वो दूसरी तरफ इलाज करेंगे। बने रहे आप हमारे साथ।